दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है वीडियो के लेक्चर सीरीज दूसरे में, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो का लेक्चर सीरीज पहला शूट करा था। टाइमलाइन पे बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन दुनिया की एक ऐसी महान पावर बनी जो अमेरिका को चैलेंज दे सकती है और दे भी रही थी। एक टाइम पीरियड में ऐसा आया था। समझते हैं क्या है। यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया दोस्तों 1948 के अंदर। मैंने लास्ट आपको बताया था कि 1947 के अंदर यूरोपियन यूनियन को 12 अरब डॉलर एज अ कर्ज के रूप में अमेरिका ने मदद के रूप में दे दिया था। लेकिन ये लोग यही नहीं रुके। 1 मार्क्स के अंदर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि OECD ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये उन सभी कंट्रियों ने मिलके करा जो उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं बनी थी यूरोपियन यूनियन, और इसका नाम बाद में 1961 के अंदर OECD करा गया था। ये जरूर याद रखना। ये लोग यही नहीं रुके, आप देख सकते हो इसमें 36 कंट्री आपस में जुड़ी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में आज भी हमें देखने को मिलता है। इनके फाउंडर कह रहा हूँ, वर्तमान समय में जनरल सेक्रेटरी जो है 5th जनरल सेक्रेटरी, ये हमें नाम देख सकते हो, एंजल करके इनका नाम है, ये हमें देखने को मिलता है। पर्पस क्या है हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है। दूसरा है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश। काउंसिल क्या होता है दोस्तों? काउंसिल होता है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री, मतलब यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन बनेगा, इनके जितने भी सदस्य मेंबर है, अगर उसे कोई दिक्कत होती है उसमें कौन सा हेड बनेगा, कौन सा टेम्परेरी हेड बनेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन चलाएगा, उसके लिए काउंसिल बनाई जाती है। और इसका उन्होंने 1949 के अंदर ये काउंसिल बना दी थी। आप देख सकते हो इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है। वर्तमान समय में आप देख सकते हो इनकी जनरल सेक्रेटरी जो है ये है, इनका नाम मारिजा करके इनका नाम है। और उस टाइम पीरियड पे काउंसिल बनाई गई थी, और काउंसिल बनाने का मेन मकसद यही होता है कि भैया जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री होगी उनको समय समय पे यहाँ पे मीट करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये 1957 में बनाया। इकोनॉमिक्स कम्युनिटी बोलते हैं इसे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, अभी भी चल रहा है। ये समय समय पे रुके नहीं, आपस में एक दूसरे को मदद करने के लिए इकोनॉमिक के बिहाफ पे ये बनाया गया था। 1952 के अंदर फाइनली ये सब चीज़ें छोटी छोटी होने लग गई थी। इन सारी कंट्री ने मिलकर बना दिया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इन्होंने क्या करा, साइन करा इन्होंने 7 फरवरी 1992 के अंदर, पर ये इफेक्टिव में आया 1 नवंबर 1993 के अंदर। याद रखना आपके पेपर के अंदर ये भी जरूरी, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम क्या है, ट्रीटी ऑफ नीस क्या है, ट्रीटी ऑफ लिस्बन क्या है। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मैं आपकी वीडियो के अंदर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करूँगा, आपको जानना ज़रूरी है। जिस दिन ये सारी कंट्री आपस में मिली और साइन करा इन लोगों ने, तो उस संधि को कहते हैं ये लोग मैस्ट्रेट ट्रीटी। पेपर के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप बताइए मैस्ट्रेट ट्रीटी क्या है। तो आप याद रखना यूरोपियन यूनियन जिस समय फाउंड हुआ था तो नीदरलैंड के अंदर इस सभी कंट्री ने मिलकर इसे साइन करा था, और नीदरलैंड की कैपिटल का नाम मैस्ट्रिच है, और मैस्ट्रिच के अंदर ये साइन करा गया था, इसीलिए संधि का नाम ही मैस्ट्रेट था। उसके बाद 1999 के अंदर ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम हुआ था, इसमें नई कंट्री को ऐड करा गया था। 2003 के अंदर एक नई कंट्री, मतलब 2003 के अंदर ट्रीटी ऑफ नीस बना। इसका मतलब ये था कि एक साथ 13-14 कंट्रियाँ इसके अंदर आई थी, इसी वजह से ये ट्रीटी ऑफ नीस बना। देन ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है, इसमें ये था कि जो कंट्रियाँ आपके यूरोपियन यूनियन को छोड़ के जाना चाहती है वो इस संधि के तहत जा सकती है। तो ये सब इसमें हुआ। फाइनली यूरोपियन यूनियन का झंडा ऐसा है कुछ। इस यूरोपियन यूनियन के अंदर 12 सितारे हैं। यूरोप के लोगों को 12 जो अंक है वो बड़ा लकी लगता है, इसी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जो 12 सितारे हैं ये पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन एकता का, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ समग्रता, मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है। 12 संख्या जो है उनकी परंपरा, उनकी पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। आपकी बुक के अंदर टाइमलाइन जो है ना, ये वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के टाइमलाइन से बहुत सारा आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि 91 के अंदर, 92 के अंदर ये एक संधि हुई, ठीक है, ये मैस्ट्रेट संधि है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। 1993 के अंदर इन लोगों ने एकीकृत बाजार का गठन करा। इसका मतलब क्या होता है? एकीकृत बाजार का गठन करने का मतलब होता है कि इन्होंने पूरी मार्केट के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर एक सिंगल करेंसी बना दी, वो थी यूरो करेंसी। ये बहुत अच्छी बात थी, इन्होंने बताया। और फिर फाइनली इन लोगों ने सिंगल मार्केट 1993 जनवरी में करा। जनवरी 2002 के अंदर इन्होंने एक यूरो नई मुद्रा बनाई जिसको 12 देशों ने अपनाया। 2004 के अंदर इतनी सारी कंट्रियां जो हैं वो
यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गई। 2007 में बुल्गारिया रोमानिया, ये वो कंट्री है जो यूएसएसआर का पार्ट थी, वो इसका पार्ट बन गई। 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन लागू करा गया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 2012 के अंदर यूरोपियन यूनियन को शांति पुरस्कार मिला। 2013 के अंदर लास्ट कंट्री है जो क्रोएशिया, अभी 28वां सदस्य बनी। याद रखना, टोटल मेंबर 2013 तक यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 थे। अगर वर्तमान समय में आपसे पूछे कितने हैं तो 27 आपने लिखने पड़ेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उसमें से 2016 के अंदर ब्रिटेन जो है वो निकल गया था। ज़रूर याद रखना, वो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, इसीलिए ये कंट्री नाम जो है ब्रिक्स बन गया, जो कंट्री इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वर्तमान समय में 27, 2013 तक 28। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन को अगर कोई पावरफुल बनाती है तो क्या है? कैपिटल उसके ब्रसेल्स में है, यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्य देश हैं, यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी इनका मोटो है, इनका खुद का गाना है, इनकी खुद की करेंसी है, इनका खुद का संविधान है, इनको 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और इनका खुद का फाउंडिंग डेट वगैरह है। ये आप इसको क्या बोल सकते हो कि इसे पावरफुल बनाती है। दूसरी, यूरोपियन यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन भी है ये एक स्टेट नहीं बल्कि बहुत कुछ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आप 6 विशेषताएं लिख सकते हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन कंट्रियों का ग्रुप है, इसलिए उसका संविधान नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसका संविधान नहीं बना हुआ। यूरोपियन यूनियन को और ज़्यादा पावरफुल क्या बनाती है? नंबर 1, वो बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर है। क्यों? क्योंकि यूएस के कंपैरिजन में अमेरिका में तो डॉलर चलता है, लेकिन यूरोप की सारी कंट्रियाँ आपस में ट्रेड करके करती हैं। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ ये इकोनॉमिक के माध्यम से काफ़ी लार्ज लेवल पे ट्रेड करते हैं। भाई 10-12 कंट्रियाँ हैं या 28 कंट्रियाँ हैं, देखो 28 तो टोटल हम मान ही सकते हैं, ब्रिटेन अभी बाद में निकला था। लेकिन अगर ये 28 कंट्री आपस में अपने खुद की करेंसी में ना बिजनेस करते हुए यूरो में बिजनेस करेगी तो यूरो का ट्रेड ज़्यादा होगा, यूरो का बिजनेस ज़्यादा होगा डॉलर के कंपैरिजन में। तो एक एनसीईआरटी डेटा के हिसाब से आपके बुक में डेटा भी दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात, WTO, G8, G20 तो अभी करंटली ट्रेंडिंग में चल ही रहा है, ये भी इकोनॉमी के माध्यम से देखा जाए तो 28 कंट्री जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनी है वो इनका मेंबर भी है, तो यहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो सारी कंट्री जो इसकी मेंबर बनी हुई है, अगर उसका सारा जीडीपी हम जोड़ लें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन की आती है, अमेरिका के बाद। अगर हम लोग आर्मी की बात करें तो इनकी 28 कंट्रियों की अगर आर्मी को जोड़ लिया जाए तो नाटो, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, इंडिया चौथे स्थान पे आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उनकी भी आर्मी कम नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 2 परमानेंट मेंबर की कंट्री के सदस्य के देश हैं, वो यूके और फ्रांस है। परमानेंट क्या है दोस्तों? जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे हम एफ रेस से जानते हैं। एफ रेस क्या है? आप देख सकते हो फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड, लेकिन उसमें से फ्रांस और इंग्लैंड इसी के पार्ट के वो है, फ्रांस और इंग्लैंड इसी के सदस्य हैं, तो इसीलिए ये यूनियन और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर पावर जैसी चीज़ें हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संचार और उद्योग जो है दुनिया के अंदर दूसरे स्थान पे इन्हीं लोगों का है। अब यूरोपियन यूनियन की अगर अच्छी बात है तो यूरोपियन यूनियन की बुरी भी बात है। बुरी बात क्या है? कभी कभार कंट्री के बीच में ना फॉरेन रिलेशन को लेके मेल मिलाप ढंग से बैठ नहीं पाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, यूएस और यूके एक साथ रहते हैं अच्छा, लेकिन जर्मन और फ्रांस कभी कभार इनसे खफा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने पूरी तरीके से एक बार अटैक कर दिया था, क्या कहते हैं, इराक के ऊपर, और उस समय यूके सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस चीज़ के खिलाफ थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई यूके को। जबकि थैचरेस करके वहाँ पे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम की थी, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम यूरोपियन मार्केट को अपनी कंट्री से अलग रख रहे हैं। या जब आप 28 सदस्य के देश के मेंबर हो और अगर आपसे कोई यूरोपियन यूनियन की कंट्री का मेंबर आपसे बिजनेस करना चाहता है तो सिंगल मार्केट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इस कंट्री ने कहा कि नहीं, हमारा जो मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम है वो अलग होगा। ऐसी डेनमार्क और स्वीडन है, उन्होंने मैस्ट्रिक्ट संधि पे साइन तो करा, लेकिन जो सिंगल करेंसी वाला सिस्टम था यूरो,
उन्होंने कहा डेनमार्क कह रही थी कि हम लोग यूरो में बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन की दिक्कत वाली बात है। सो गाइज दिस इज योर विजय हेयर और ये था तीसरा पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।